दरवाज़ा खुलता है लिफ्ट का, बाहर देखती है, ऐसा लग रहा था कि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप की जगह हो ना, जिसमें बिल्कुल भी मेंटेनेंस वर्क नहीं किया होता, वैसा लग रहा था। आसपास के जो दरवाजे थे बंद थे, खुले नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई रहता ही नहीं। लेकिन उसने 8वां वाला दबाया ही नहीं था, किसी ने बाहर से दबाया होगा, तभी ही लिफ्ट वहाँ पे आके रुकी है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई रहता ही नहीं, उस फ्लोर की हालत ही ऐसी है, वहाँ पे कोई है ही नहीं, मतलब किसी इंसान के वहाँ पे होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं थी, तो ये दबाया किसने? दरवाज़ा वापस से बंद हुआ अभी लिफ्ट का। मुस्कान ने अभी ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया एंड लिफ्ट अभी नीचे जा रही, तो वो वापस से अपने फ़ोन पे लग गई एंड अभी लिफ्ट नीचे आ गई। फिर उसके बाद मुस्कान बाहर निकली। वो बाहर निकली एंड देखा कि नहीं, ये ग्राउंड फ्लोर तो नहीं है यार। वो वापस से लिफ्ट के अंदर गई, उसने ऊपर देखा, ऊपर देखने के बाद उसको पता चला ये तो 8th फ्लोर है। लिफ्ट नीचे भी जा रही थी और वापस से मुझे 8th फ्लोर पे पहुंचा लिया। वो वापस अंदर गई, दरवाज़ा बंद किया, वापस से उसने ग्राउंड फ्लोर दबाया, वापस लिफ्ट नीचे जा रही है, वापस 8th फ्लोर पे आ गई। मतलब लिफ्ट नीचे जा ही नहीं रही थी बेसिकली। अब ऐसा उसके साथ और 2-4 बार हुआ। फिर उसके बाद उसने वापस से ग्राउंड फ्लोर दबाया। इस बार वो लिटरली वेट कर रही थी कि लिफ्ट अभी नीचे पहुंच ही जाए यार। फिर जैसे ही ग्राउंड फ्लोर आया, वो भागते हुए बाहर निकली, सोसाइटी के बाहर निकली एंड देखा कि उसकी जो दोस्त थी, रिति नाम है उसका बाय द वे, एंड वो गेट के अंदर ही खड़ी थी, वो भी अपने फ़ोन पे लगी हुई थी। ये गई उसके पास और उसने कहा, रिति यार थैंक गॉड तो आ गई, पता नहीं कुछ अजीबोगरीब सा हो रहा था मेरे साथ। फिर रिति ने कहा, हाँ यार तू बहुत लेट हो गई अभी। फिर समझा, अरे मैं तो नीचे ही उतरी थी जैसे तुझसे बात किया। लेकिन जैसे मैं ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा रही थी, मैं 9th फ्लोर से सीधा 8th फ्लोर पे आ रही थी। जैसे जैसे मैं और दबा रही थी, 8th फ्लोर पे ही रह रही थी मैं। फिर फाइनली पता नहीं क्या हुआ, शायद से टेक्निकल एरर थोड़ा ठीक हो गया एंड मैं ग्राउंड फ्लोर पे आ गई। फिर उसके बाद मुस्कान ने कहा, चल अब ये सब चीज़ें छोड़, हम जाते थोड़ा मज़े करते, आज मेरा पहला दिन है, हम लोग पार्टी वगैरह करते, थोड़ी शॉपिंग करते। फिर उसके बाद रिति ने कहा कि इतनी शॉपिंग की जो तू बात कर रही है, मुंबई बहुत एक्सपेंसिव है, तुझे पता है, ये तेरा पहला दिन है, लेकिन मुंबई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ऊपर से तूने घर भी चर्च गेट में लिया है। फिर उसके बाद रिति ने कहा कि नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, मैं सब कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ, प्लस मैंने सारे पैसे इन्वेस्ट भी करके रखे अच्छी अच्छी जगहों पे। अब रात के करीब 3-4 बजे के आसपास मुस्कान वापस से लौटी। उसके दोस्त ने उसको गेट के पास ड्रॉप किया उसके स्कूटी पे, ये उतरी और बिल्डिंग के अंदर चलने लगी। एकदम खामोशी थी ऑफकोर्स, क्योंकि 3-4 बजे कोई होगा ही नहीं, ऑब्वियसली कोई नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी ये मुंबई है और वो भी सोबो, साउथ बॉम्बे, रात को हमेशा लोग रहते हैं। एंड वो चलती चलती अंदर जा रही थी एंड अंदर जो रिसेप्शन पे जो बैठता है वो भी नहीं था अंदर, एकदम खाली सन्नाटा, जैसे कि पूरी बिल्डिंग में कोई रहता ही ना। वो फिर रुकी, लिफ्ट के पास जा रही थी। चलते चलते वो जैसे गई लिफ्ट के पास, लिफ्ट अपने आप खुल गया। उसने बुलाया भी नहीं लिफ्ट, और लिफ्ट अपने आप खुल गया। ठीक है, उसको लगा कि कोई सेंसर वगैरह होगा, वो अंदर चले गई। 9वां नंबर उसने दबाया एंड वो अपने फ़ोन पे लग गई वापस से। काफ़ी समय हो गया, उसका फ्लोर आया ही नहीं। उसने लिफ्ट के मीटर की तरफ से देखा, 9वां नहीं 20वां माला लिखा था।